अच्छा जी, 6.10 का ये सवाल रह गया था 17 और 18। 17 में है कि अगर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हो और हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर जो है ना 4 हो और 16/5 हो, यानी ज्योमेट्रिक मीन 4 लेनी है और हार्मोनिक मीन लेनी है 16/5। फाइंड द नंबर्स मतलब टू नंबर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान में हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन दी हुई है। तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन का तो ये फार्मूला होता है, उसने कहा है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ से बोथ साइड्स पे स्केयर लेंगे, ये अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ स्केयर लेंगे तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लें 16/b। ठीक है, इसको आप कह देंगे ये इक्वेशन 1 है। अब आपने लेनी है एक, इसमें जो हार्मोनिक मीन है ना वो 16/5 है। हार्मोनिक मीन का तो ये फार्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। ठीक है, और अभी देखिए कैंसिल भी हो सकते हैं यहाँ से, 2 8 जार 16, क्योंकि इधर भी एक पूरी, ये एक पूरी वैल्यू है, ये भी एक पूरी है। तो इक्वेशन के जब एक तरफ एक वैल्यू और दूसरी तरफ दूसरी हो तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 8/5, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 5ab इज इक्वल टू 8a प्लस बी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 से जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, पुट 1 in 2। ठीक है, जब 1 in 2 में पुट की तो ये बन जाता है 5a की वैल्यू डालें 16/b इंटू बी। ठीक है, इज इक्वल टू 8 a की वैल्यू फिर 16/b प्लस बी। ठीक है, और ये और बी कैंसिल हो गए, यहाँ पर सिर्फ 5 और 16 बच गया, और यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे 8 और ये बन जाएगा 16 प्लस बी। अच्छा, नीचे खाली बी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, और 16 5 जार 80 और इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगी, बी उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 8 16 जार 128 और 8 को बी से मल्टीप्लाई किया तो 8b स्केयर बन गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस 80b को उस तरफ ले जाऊंगी, ठीक है, ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए इक्वेशन, और ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, और कॉमन पहले ले लें ताकि सवाल हो जाए ईजी। ठीक है, कॉमन क्या निकलता है इसमें से, अगर कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो ओके, 8 कॉमन ले लूँ अगर मैं। ठीक है, तो बी स्केयर 8 10 जार 80b, और यहाँ पर रह जाएगा 16 इक्वल टू 0, और यहाँ से को फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टर्स बने हैं जी 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0, और यहाँ से b कॉमन ले लें इन दोनों में से तो b माइनस 8, और इन दोनों में से भी 2 कॉमन लें तो b माइनस 8 इक्वल टू 0। ये वाले दोनों सेम आने चाहिए, तो b माइनस 2 और इंटू बी माइनस 8 इक्वल टू 0, और जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 तो इसका मतलब होता है या तो ये 0 है या फिर दूसरी वाली 0 है। ठीक है, अच्छा जी, और अब यहाँ से क्या निकल आएगा, b2 और फिर b8। अब b की दो वैल्यूज़ निकल आई हैं, बारी बारी हम इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो a निकल आएगा। अच्छा जी, बारी बारी पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, जब इक्वेशन 1 में एक वैल्यू पुट करेंगे 16/b है ना, व्हेन b जो होगा आपका 2 पुट इन 1 में कर रही हूँ। ठीक है, जो 1 a इज इक्वल टू 16/b इसमें करेंगे तो वो बन जाएगा a की वैल्यू 16/2 इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि जब b 2 हो ये वाली वैल्यू तो a जो है वो 8 निकाल रहा है, दो ही नंबर निकालने थे तो एक ये है दूसरा फिर ये होगा। बट जब b दूसरी वैल्यू लेंगे, b जो होगा वो 8 होगा, पुट इन 1 करेंगे, पुट इन 1, तो a कितना निकल गया 16/b था तो b की जगह 8 डालेंगे 2, यानी कि एक नंबर अगर 8 है तो दूसरा नंबर 2 होगा, लेकिन अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 8 होगा, यानी दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं, एक का नाम a है और एक का नाम b है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इफ़ जो नंबर्स हैं ना 1/2 4/21 एंड 1/36 को सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म्स कहते हैं A1 A2 AR को, लेकिन 3 कंसेक्टिव लेनी है
किसकी लेनी है, जीपी की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 3 कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है। उनमें से 1/2, 4/21 और 1/36 को सेपरेट करें तो जो नए नंबर्स बनते हैं वो नए नंबर्स किस में होते हैं, एचपी में, हार्मोनिक में। ठीक है, तो जब नए नंबर्स आएंगे हार्मोनिक में तो फिर हम उनको उल्टा करेंगे, अर्थमेटिक में ले जाके सॉल्व करेंगे। फाइंड दी नंबर्स, वो नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, जो ये जो जीपी के जो 3 नंबर्स थे वो निकालने हैं, और ये जीपी के जो 3 नंबर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1/27 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। हम क्या करेंगे, लेट करते हैं कि ए आर स्केयर आर इन जीपी, क्योंकि जीपी के 3 नंबर हैं तो वो ए आर और ए आर स्केयर होंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के फार्मूले में ए और आर आता है। ठीक है, तो बाय कंडीशन, ये जो कंडीशन दी है इनका जो प्रोडक्ट है 1/27 है, तो हम इसको कर लेते हैं। ए आर इंटू 1/AR स्केयर इज इक्वल टू 1/27। यहाँ से क्या निकलता है, ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1/27, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, यानी कि ए आर इज इक्वल टू इसका होल क्यूब कर लेंगे और ये 3 का क्यूब कर लेंगे, तो पावर्स कैंसिल, यहाँ से निकल आता है ए आर इज इक्वल टू 1/3, और हमें आर चाहिए तो हम निकाल लेंगे, ए को उस तरफ कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, ये तो एक कंडीशन मैंने यूज़ किया ना कि नंबर्स अगर ये जो प्रोडक्ट उनका 1/27, एक और कंडीशन भी दी हुई है वो पहली वाली कि अगर ये माइनस किए जाए ना, जो 3 नंबर्स हैं ना, 3 टर्म्स हैं जीपी की, उनमें से अगर ये माइनस किया जाए जो रिजल्टिंग है वो किस में आ रहा है, एचपी में। तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड कंडीशन क्या दी है मुझे, सेकेंड कंडीशन दी है वो लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन दी है इसमें से इनमें से माइनस करना है, 1 में से 1/2, फिर जो दूसरा नंबर है ए आर उसमें से माइनस करेंगे 4/21, और जो तीसरा नंबर है उसमें से माइनस करेंगे 1/36 माइनस करेंगे। ठीक है, और अब आपकी मर्ज़ी, अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वही रह गया। ठीक, अब इसका एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लें एलसीएम, नो इशू। इसको देखें, आर की वैल्यू डालनी है बेशक डाल दें, एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आर की वैल्यू इसमें डाल देती हूँ। ये बनता क्या है, 1/3a माइनस 4/21। इसी तरह इसमें भी आर की वैल्यू डाल दें, 1/3a का स्केयर माइनस 1/36। अभी मैंने सिर्फ इसका एलसीएम लिया, बाकियों को अभी नहीं छेड़ा, तो ये बन जाएगा ऐसी, ये ए कैंसल, 1/3 और 4/21 इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 21 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 21 ही होता है। ठीक है, तो 21 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 3 और 21 को जब हम सॉल्व करें, 3 इससे डिवाइड करें, 3 7 से 21, 7 1 जार 7, ऊपर सिर्फ 7 रह गया था। इस तरह 21 को 21 से डिवाइड करें तो 1 आता है, और 1 4 जार 4। ठीक है, अब इसको भी देख लें, ये ए स्केयर है, ये ए स्केयर से कट गया, यहाँ पर रह गया 3 का स्केयर 9 और 36 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 36। ठीक है, तो 36 को 36 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 1 जार 1 माइनस, अब यहाँ पर 9 था ना क्योंकि इसका स्केयर है, 9 को 36 से डिवाइड करें तो ये बनता है 4 ऊपर 1 है तो 4 1 जार 4। ठीक है, तो हमारी जो टर्म्स आई हैं ये है किस में आई हैं, एचपी में, 3/36, ये क्या, आर इन एचपी। और अभी मज़ीद कटिंग भी होती है, देखें इसमें से कटिंग हो रही है, तो 3 7 जार 21 और 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये किस में है, एचपी में। लेकिन एचपी को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको उल्टा कर देंगे और इसको एपी में लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है कि ना, यहाँ पर तो ए स्केयर है लेकिन यहाँ पर ए कटिंग नहीं हो सकती, तो एक ए बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए नीचे एक आएगा, सही है, और फिर यहाँ पर ए नहीं था तो वो ऊपर भी जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे ना तो ये एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर 9a और यहाँ पर 36, तो इसका एलसीएम आएगा 36a। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्योंकि 9a था तो ये 9 4 से 36 होता है, इसलिए सिर्फ 4 ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, जब इसको इसे डिवाइड करेंगे a आएगा तो वो a 1 से मल्टीप्लाई होकर a बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ, इसको ठीक कर रहे हैं, और ये बनता है 4 - a, और ये नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक है, नीचे यही रह गया। अच्छा जी, अब इसको हमने किस में लेके जाना है, क्योंकि एचपी में क्या होता है,
HP में बच्चों ये होता है कि सॉल्व नहीं हम कर सकते, इसको हम अर्थमेटिक में लेके जाएंगे, तो हम उसको उल्टा कर देंगे। दिस मीन्स 2/2a-1 7 36/4 a आर इन AP। देखा, AP में लेगी। अब क्या करना है, अब AP के तरीके से सॉल्व करना है। इसका मतलब है ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अच्छा, दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं कि देखिए ये 3 नंबर्स हैं तो ये मीन है, तो ये अर्थमेटिक मीन के तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको और इसको प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, = 7 रखें। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A3 की जगह आप ये रखें और सॉल्व करें, उस तरह भी हो सकता है। मैं इसको मीन के तरीके से करूँगी कि ये 7 इज़ द मीन है, तो इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन = इसको और इसको सम करूँगी, ठीक है, और डिवाइड कर दूँगी 2 से। मैंने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाया, वो क्या होती है, ये वाला फार्मूला लगाया, A+B/2 वाला, ठीक है। तो AM की जगह 7 रखा क्योंकि सेंटर वाला मीन होता है, ठीक। और अब इसको ऊपर ले जाऊंगी, 7 2 14 हो जाएगा, और यहाँ पर जो चीज़ बची है उसका हम LCM ले लेंगे। अब इन दोनों का LCM ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, दोनों LCM आएंगे। अच्छा, जब इसका LCM लेंगे ना तो देखें ये दोनों डिफरेंट है, ये चीज़ तो ऊपर आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला डिनोमिनेटर इधर ऊपर आ जाएगा 36 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे ये और ये LCM में आएंगे, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे अब जा रही हूँ। क्या लिखा था मैंने इधर, 14 = यहाँ था 2a-1 था, ठीक है, और दूसरा क्या था 4 - a, ठीक है। और ये LCM आ गया, ऊपर क्या था 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 4 - a, ठीक है, और बीच में क्या था इनके प्लस था, और वहाँ पर 36a था, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a-1, ठीक है। और अब हम इसकी ये ओपन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, अच्छा जी। अब 4 2 8, -2 को ऐसे गया 2a, फिर प्लस 36 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 1 कैरी 3 दूनी 6 7, 72a² माइनस 36 को 1 से करेंगे 36a, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वालों को भी आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 8 36 और ये 38a 72a², और जो डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 8a, इसको भी करें 2a² -4 माइनस प्लस a। अच्छा, ये बनता है 14 = 8 - 38a + 72a², और डिनोमिनेटर में आ रहा है ये और ये 9 है, ये बन जाएगा -2a² -4। अब इसको ऊपर ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मर्ज़ी है कि अगर आप इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें या इसमें से कॉमन लेके ऊपर वाले को कॉमन लेके कट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने ये क्या कि इसको ऊपर ले जाके अभी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, और जो ये वाला था इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, यहाँ 18 एंड यहाँ 36 रह जाएगा। अब ये 2 और ये 14 कट गया, 7 आ गया, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 से 63a, और 7 2 14a², और 7 4 28। जितना सिंप्लीफाई सवाल होता है उसको पहले ही कर लेना चाहिए, और वैल्यूज़ को छोटे फॉर्म में ले आना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना चाहिए, ठीक है। और अब इसमें से मैं क्या करूँगी, ये सारी क्योंकि वैल्यू जो a² की है प्लस में है, तो ये जो इस तरफ वाली वैल्यूज़ इनको उस तरफ लेके जाऊँगी राइट हैंड साइड पे, ठीक है, साइन चेंज हो जाए जी। तो ये उस तरफ गया तो ये माइनस में हो जाएगा, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो फिर ये भी प्लस में हो जाएगा। और अब मैं इसको और इसको a² वालों को ऐड करूँगी, ये a वालों को ऐड करूँगी, ठीक है, आपस में, और ये जिनमें a नहीं है उनको भी आपस में ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, जब 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 2 1 2 2 9 18, यहाँ पर 19 आता है 18 की जगह, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर 19 कर देती हूँ। तो जब ये 19 बनेगा तो फिर क्या बन जाता है, सूखने देती हूँ। अच्छा जी, मैंने करेक्ट कर दिया था, 19 लिखा जब 19 और इसको प्लस किया तो ये 82 बन जाता है, ठीक है। और अब इस पूरे में से 50 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 25 रह गया, इधर से 2 कॉमन लिया 41, और यहाँ से 2 कॉमन लिया 16 बच गया, और 2 जब कॉमन लिया उधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा दिया है, ये होता है -b + -b², ठीक है, फिर -4a और ये c, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a।
तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 81 का अंडर रूट यानी 9 बचा, और इसको 2 बार कर लिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा। तो जब इसको सॉल्व किया तो 50/51 होता है, और जब इसको सॉल्व किया 32/50 आ गया। ए आ गया। अब आर चाहिए, तो जो आर निकालना है ना, हमने पीछे निकाला था ना, ये यहाँ पर, ये जो r = 1/3 है, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट कर दें, इसको 1 कह दें। तो पुट इन 1, बारी बारी जब पुट करेंगे ना 1 में, जब ए को 3 करेंगे, जो r था ना वो असल में ये था, जब ए को 1 पुट किया, जब ए क्या है 1, तो इसका मतलब है r क्या आ रहा है, 3 1 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ए कितना है 32/50 है, व्हेन ए कितना है 32/50, तो r क्या जवाब दे रहा है, r = 1/3a, 32/50। ठीक है, तो ये 50 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, और कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग करनी है करें, नहीं करनी तो रहने दें। और ये ऊपर चला जाएगा 16/25 बनेगा। एक सेकेंड, और जो बनता है ये देखें, ये बनता है इसको, और इसको ज़रा मैं अगर कटिंग कर दूं, ठीक है, तो ये बनता है 2 के टेबल से कट करें, 2 1 = 2, 2 6 = 12 और 2 25 = 50। ठीक है, तो 16 3 = 48 और ये 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 25/48। ये जो r की वैल्यू आई है क्या आई है 25/48। ठीक है, अब r आ गया, a भी आ गया, तो अब 2 पेयर्स बनेंगे, जब एक ये वाला r और a यूज़ होगा, और एक दफ़ा जब ये वाला a और ये वाला r यूज़ होगा। ठीक है, तो 2 पेयरिंग वाले नंबर आएंगे, और नंबर्स कौन से थे जो शुरू में लेते, a × AR और कोमा AR², ये जो 3 नंबर लेते हैं इसमें पुट करेंगे a और r की वैल्यू। तो नंबर्स चाहिए थे, तो जब हम क्या करेंगे, जब व्हेन a जो है 1 है और r क्या आया था मेरा उसके लिए 1/3 आया था। ठीक है, ये तो जो नंबर थे वो क्या हो जाएंगे, नंबर थे a AR और AR²। तो हम यहाँ पर डाल देंगे a की वैल्यू 1 × 1/3, ठीक है, कोमा 1 × 1/3 का स्क्वायर। तो जो नंबर आए 1 1/3, 1/9 आए हैं। ठीक है, और जब a जो है हमारा ये है, और जब a जो है ना 16/25 है, वो 32/50 को कट किया तो 16/25 बचता है, और r जो है वो ये था, तो ये जो इसमें पुट करेंगे ना AR और AR² चाहिए इतना, इसमें पुटिंग करेंगे, a की जगह यही आएगा और AR की जगह आ जाएगा 16/25 × 25/48, कोमा, और AR² की जगह आ जाएगा a की वैल्यू और R² की वैल्यू। ठीक है, ये 3 नंबर्स आ गए, पहले वाले ये 3 नंबर्स थे, अब दोबारा ये वाले 3 नंबर्स निकले। अब इसकी कटिंग कर दें, यहाँ से 16 से इसको भी कट करें। ठीक है, ये बनता है जी 16 3 = 48, 3 आ जाएगा, और अगेन इसकी भी कटिंग कर दें तो एक बार 25 कैंसिल हुआ। ठीक, तो वो ये कैंसिल हो जाएगा 25 ऊपर वाले स्क्वायर से। ठीक है, 25 ही रह जाएगा, और 16 इस तरह 48 से कैंसिल होगा, तो एक दफ़ा तो यहाँ पर 48 ऐसे ही रह जाएगा, दूसरा 48 से कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर कटिंग मज़ीद होती है तो कर दीजिए, यहाँ पर 16 नहीं, वो तो कट हो चुका है, ये कट हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। 16 इस 48 से कट हुआ तो 3 बच गया, और एक और 48 बच गया तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये बनते हैं 16/25 1/3, कोमा फिर 25 1 = 25 और 48 3 = 144। ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। फिनिश हो गया जी 6.10।